सॉफ्टवेयर से पहले हिंदुस्तान का पहला कामयाब बरामद रहा बौद्ध मजहब। बौद्ध तबका और एशियाई मुल्कों की आवाम का एक बड़ा फीसदी हिस्सा बन गया है। हिंदुस्तान में अव्वल फीसदी से भी कम लोग उनके फलसफे पर चलते हैं, लेकिन अदद के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ के साथ वो 9वें मुकाम पर हैं। बौद्ध तबका पहले हिंदुस्तान से श्रीलंका और बर्मा में फैला। तकरीबन 3री शताब्दी कब्ल मसीह में ताजदारों और राहिबों के जरिए ये रोशनी में आया। 1ली शताब्दी कब्ल मसीह में चीन, 4थी में कोरिया और 6ठी शताब्दी में जापान में आया। इतनी शताब्दियों के बाद भी दुनिया भर में कई पैरोकारों के साथ कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। 5वीं शताब्दी कब्ल मसीह में रईसों के घर की पैदाइश सिद्धार्थ गौतम ने एक आज जाना के बाद मौजूदा समझी निजाम को बदलना चाहा। पैदाइश से कोई शूद्र नहीं होता, पैदाइश से कोई ब्राह्मण नहीं होता, अपने अमल से बनता है शूद्र, अपने अमल से ब्राह्मण। जानबूझकर आपको 29 बरसों तक दुनिया की हकीकत से मरहूम रखा गया, लेकिन ये भ्रम खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक रोज जब वो एक गरीब इलाके से गुजरे, ये सब क्या है चन्ना, ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये असली जिंदगी है शहजादे, जहाँ उम्र के साथ बीमारियाँ और फिर मौत आती है। परेशान होकर उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियाँ और ऐशो आराम को छोड़ दिया और फकीरों की मुश्किल जिंदगी को अपना लिया। दोनों हालातों को मद्देनजर रखते हुए आपने बीच का रास्ता बेहतर समझा। सच्चाई की तलाश के दौरान आप शुमाली हिंदुस्तान घूमते रहे। एक रोज उन्होंने एक खूबसूरत दरख्त के बड़ी बड़ी फैलती हुई शाखों को देखा, जिसके नीचे बैठकर वो ध्यान करने लगे। उसे बौद्ध दरख्त या जगाने वाला दरख्त माना जाता है। ध्यान की गहराई में वो दुनिया से अनजान रहे और इस तरह उन्होंने 7 बरस बिता दिए, जब तक उन्हें रोशन ख्याली नहीं हुई। इसी दरख्त के चारों तरफ बौद्ध बादशाह अशोक ने महाबोधि मंदिर बनवाया, जो बौद्ध का सबसे बड़ा मंदिर है और दुनिया के सभी कोनों से तीर्थ करने वाले यहाँ आते हैं। हम हिंदुस्तानी ज्यादातर यही सोचते हैं कि गैर मुल्की सयाह इन जगहों पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। दिल्ली, आगरा, राजस्थान, शुमाली हिंदुस्तान के मंदिर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि कुल गैर मुल्की सयाहों का करीबन 5वां हिस्सा या कहें 18% हिस्सा बौद्ध मुल्कों से हिंदुस्तान आते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा तीर्थ करने वाले सयाहों का है। लुम्बिनी, नेपाल, जहां उनकी पैदाइश हुई। कपिलवस्तु, नेपाल, हिंदुस्तान सरहद पर जहां शायद वो बड़े हुए। बोध गया, बिहार, जहां उनको रोशन ख्याली हासिल हुई। सारनाथ, उत्तर प्रदेश, जहां उन्होंने अपना खुतबा दिया। नालंदा, जो बौद्ध इल्म का जरिया बना। राजगीर और वैशाली, दोनों बिहार में, जहां वो रहे और अपना आखिरी खुतबा दिया। श्रावस्ती और कौशाम्बी, जहां उन्होंने काफी रोज बिताए। कुशीनगर, यूपी, जहां 80 बरस की उम्र में उन्होंने इंतकाल फरमाया। बौद्ध फकीर कुशीनगर में बुद्ध की आखिरी जगह पर 1200 कब्ल मसीह तक रहे, जब तक कि तुर्की के दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज ने हमला कर तबाही नहीं मचा दी। इस जगह को 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी माहिर आसार कदमा अलेक्जेंडर कलिंगम और ACL कार्लाइल के जरिए फिर से ढूंढा गया, जिन्होंने 1500 बरस पुरानी बुद्ध की शख्सियत का फिर से पता लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बौद्ध सर्किट तीर्थ के सफर को एक खास लग्जरी ट्रेन महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस के साथ बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको एक नया चेहरा दिया है। एक छोटी लाइब्रेरी, 100 लोगों को एक साथ बैठाने की जगह वाले रेस्टोरेंट, नए गुसलखाने और शावर। ये ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है और बोध गया, राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, गोरखपुर, लुम्बिनी, कुशीनगर और श्रावस्ती होकर गुजरती है और एक बोनस के तौर पर ताजमहल का भी दौरा करवाती है। हिंदुस्तानी रेलवे में अमूमन फायदे की स्कीमें भी होती हैं, इसलिए उनकी वेबसाइट जरूर देखें। आप अपना सफर खुद के हिसाब से भी कर सकते हैं। गया के हवाई अड्डे पर ज्यादातर गैर मुल्की चार्टर्ड फ्लाइट ही आती हैं और मुल्की जहाज बस दिल्ली बनारसी से। लेकिन आम हिंदुस्तानियों के लिए पटना हवाई अड्डा बोध गया 115 किलोमीटर से नजदीक है, जहां से आप टैक्सी 2500 रुपए या ट्रेन ले सकते हैं। बोध गया का नजदीकी रेलवे स्टेशन गया है।
जहां से आप बस या टैक्सी 80 से 120 रुपए में ले सकते हैं। ये आपकी सौदेबाजी की काबिलियत से तय हो सकता है कि आप कितने पैसे कम करवा सकते हैं। हमारी राय तो ये है कि आप कार से सफर ना करें, क्योंकि अभी भी कई सड़कें काफी खराब हालत में हैं। हालांकि तीर्थ के सफर के कुछ रास्ते जो जापान सरकार ने बनवाए हैं वो बहुत बढ़िया हैं। बता दें कि महाबोधि मंदिर हिंदुस्तान में 36 और जगहों के साथ एक दुनिया यूनेस्को सफाकती विरासत भी है। मंदिर के चारों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर का अंदरूनी इलाका है जो मंदिर के बिल्कुल पास में है, जहां कुछ ही होटल मौजूद हैं। धर्मशालाएं कुछ सस्ती जरूर हैं, लेकिन ये अंदरूनी इलाके से दूर हैं। हालांकि पैदल भी जाया जा सकता है। बौद्ध सर्किट काफी हद तक गर्मी के दर्जाए हरारत की वजह से मौसमी है। हालांकि महाबोधि मंदिर में साल भर तीर्थ वालों की भीड़ भरी रहती है। गया अपनी मिठाइयों के लिए काफी मशहूर है और बिहारी खान पान के लिए तो बहुत ही मशहूर और मारूफ है। सत्तू की रोटी और लिट्टी चोखा। मशवरा ये है, बोध गया से जाएं नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर पटना से वैशाली, जहां आप मशहूर अशोक सातून देख सकते हैं और रात को पटना लौट सकते हैं। अगले रोज मुताबिर IF डिजाइन अवार्ड जीतने वाले बिहार म्यूजियम का दौरा करने का मन बनाइएगा। ये एक ऐसा सफर है जिसे सभी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर आना ही चाहिए। हालांकि बौद्ध तो बार बार आना चाहेंगे। एक बार दरामद किया है, अब उनके आने का वक्त है भाई। आइए सभी का अंजलि मुद्रा के साथ खुशामदीद करते हैं। बिस्पो की शायरी। लिया जब मुश्किलाते जिंदगी को जान, तभी आई बुद्ध के किरदार में जान। इल्म की रोशनी से सराबोर हुआ हिंदुस्तान, किस्सा इस बुद्ध का अब लो आप जान। बिस्बो करवाता है तारीख की सैर, रहो मोहब्बत से, रखो न किसी से बैर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो।